शादी के बाद अक्सर ये 3 बातें लड़के अपनी वाइफ से छुपाते हैं जो आगे चल के धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती। अगर आप मैरिड हो या फिर आप अभी शादी करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना और जो मैं 3 बातें आपको बताने वाला हूँ, क्या वो सच में आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं? आप इस चीज़ को हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी कुछ राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके पीछे हम बात करते हैं और पूरी वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं वो क्या 3 ऐसी बातें हैं जिसको लड़के छुपाते हैं अपनी वाइफ से और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी उसी कारणों की वजह से बर्बाद होने लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप जो होता है वो ट्रस्ट से चलता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा और आने वाले समय में आपके रिश्ते में कमज़ोरी आने की वजह से आप रिश्ते को खो सकते हैं, एक अच्छे खासे रिश्ते को खो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहला ऐसा कौन सा बात है जो लड़के अक्सर छुपाते हैं। पहला बात है दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अक्सर जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है लड़के अक्सर छुपाते हैं अपनी वाइफ से। लोन हो, लॉस हो या फिर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन होती है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अक्सर अपने वाइफ के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वाइफ का अलग डिमांड है। अगर आप अपनी वाइफ को आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताएंगे, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को बताएंगे, सेविंग्स को बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ समझ के उसी के अंडर वो एडजस्ट करेगी, उस बजट में एडजस्ट करके वो डिमांड करेगी। हम ये चीज़ बताते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या है उनके डिमांड्स बढ़ जाते हैं और डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आपका रिश्ता है वो अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद हो जाता है। तो सबसे मस्ट है, सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपनी वाइफ के साथ जरूर शेयर करना चाहिए कि हमारी इनकम इतनी है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, हम इतने खर्च कर रहे हैं, इतना बचा रहे हैं और हमको इस दायरे के अंदर में अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको जीना है। अगर आप ये चीज़ें अपनी वाइफ को समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं तो अपने पहला स्टेप जो गलती था उसको करने से आप बच गए। दूसरी चीज़ है दोस्तों फीलिंग्स और स्ट्रेस। अक्सर काम का लोड इतना ज़्यादा होता है लड़कों के ऊपर कि जब शादी होता है तो अपने जो फीलिंग्स है, अंदर की फीलिंग्स को भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने वाइफ के सामने। जो स्ट्रेस में चल रहे हैं उस स्ट्रेस को भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑफिस का वर्क, घर का लोड और कई सारे इधर उधर के सोसाइटी के जो स्ट्रेसेस होते हैं, सारी चीज़ों को वो अकेले झेल रहे हैं। आप जब अकेले झेलते हो, अपनी वाइफ को शेयर नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेस हल्का ही नहीं होगा और जब आपका स्ट्रेस हल्का नहीं होगा तो आपकी वाइफ ऑलरेडी कई सारे मैटर्स में आपको स्ट्रेस और देते रहेगी। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रेस जो है ना उसको अपने वाइफ के साथ शेयर करना, ताकि जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी वाइफ आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेगी, आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनने में मदद करेगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स और अपने जो तनाव है उसको अपनी वाइफ से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने इन चीज़ों को छुपाने लगते हैं तो आपकी वाइफ को ज़रूर लगता है कि ये कुछ बातें मुझसे छुपा रहा है। और जानते हैं जैसी महिलाओं के अंदर डाउट आ गया तो कहीं ना कहीं वो डाउट धीरे धीरे शक में बदलता है और कई सारे उनके माइंड में डिफरेंट टाइप की चीज़ें चलनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी स्ट्रेस में आ जाती हैं और अक्सर है जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होना और बाताबाती के चक्कर में एक तरीके से टूटने की कगार पे आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास्ट के बारे में खुल के बात करना। जब आप शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, जैसा भी है, आप अपने पास्ट के बारे में पूरी तरीके से बताइए। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो वही पास्ट हो, नहीं। आपका पहले का जीवन कैसा था, आपकी पहले की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, अभी कैसी है, आपने कैसे मेहनत किया, आपने कैसे इस पोजीशन में अभी आए हो आप। तो सारी कंडीशंस को अगर आप अपनी वाइफ को बताएंगे, आपके पास्ट के बारे में क्लियर बताएंगे, चाहे रिलेशनशिप के माध्यम, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, अगर आप सारी चीज़ों को रख के चलते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी वाइफ आपके स्ट्रगल को जानती है। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आप बताएंगे अपने पास्ट से तो आपकी कंडीशन को जानेगी कि किस तरीके से आप ज़मीन स्तर से ऊंचे उठे हैं, तो वो उस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगी। ना कि मतलब कई सारे होते हैं ना जो कंडीशंस नहीं जानते, अरे हमको तो अभी अच्छा हस्बैंड मिल गया तो और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। ऐसे नहीं, उसको आपके बीता ज़िंदगी, आपका स्ट्रगल, आपके संघर्ष पता होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक वफादार और एक अच्छी बीवी बनने के लिए अपने आप को और ज़्यादा ट्राई करेगी। और अगर आप पिछले पास्ट किसी रिलेशनशिप में रहें
हैं तो उसे भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अक्सर शादी के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है तो कहीं ना कहीं सामने वाला पार्टनर है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद उसके माइंड में नाना प्रकार की चीज़ें चलने लगती है जो रिश्तों को अक्सर करके कमज़ोर कर देती है। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता दिया। पास्ट हमेशा क्लियर रखिए, सारी चीज़ों को बताइए, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड पास्ट हो, चाहे आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में हो, जैसा भी मैटर हो, आप सारी चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए, ताकि आगे चल के क्या है ना, उनको सामने वाले को डिप्रेशन का सामना करना ना पड़े और आपका रिश्ता जो है वो मजबूत बना रहे। याद रखिए, वाइफ सिर्फ आपकी पार्टनर ही नहीं बल्कि आपकी एक आधा अंग है, अर्धांगिनी है। किसी भी बात को उनसे ना छुपाएं, बल्कि अपना इमोशनली, अपना मेंटली, अपना फिजिकली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप अच्छे क्वालिटी टाइम्स स्पेंड करें। अगर आप अपने लाइफ में ये 3 गलतियाँ नहीं करते हैं और इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके रिलेशनशिप को मजबूत होने में और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में जो मदद मिलने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही लाजवाब होगी और इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि थैंक यू सर, आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आप इस चीज़ों से फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए, कुछ प्रॉब्लम से कमेंट में बताइए, हम सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।